आज माननीय मंत्रिपरिषद के अंदर बागवानी विभाग को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। विशेष करके क्योंकि हिमाचल प्रदेश के हमारे सेब बाहुल क्षेत्र में जहां अब सेब सीजन शुरू है, सेब सीजन को लेकर के हमारी बैठकें लगातार हमारे सेक्रेटरी साहब ने, उद्यान विभाग के अवस्थी जी ने ऑफिसर्स मीटिंग की थी 1 तारीख को। फिर उसके उपरांत हमारी HPMC बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई, उसमें अहम फैसले लिए गए। उसके उपरांत फिर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो है वो बहुत बड़ी बैठक हुई और आज सुबह ही बागवानों के कुछ बहुत लोग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके आवास ओकओवर में मिले और उसके बाद फिर वो मेरे को मिले, जिसमें कि जुब्बल कोटखाई, रोहड़ू इत्यादि से बहुत बागवानों के प्रतिनिधि आए थे। माननीय मंत्रिपरिषद के अंदर जो है वो जो समर्थन मूल्य विभिन्न फलदार फलों के लिए दिया जाता है, उसमें विशेष करके जो सेब का समर्थन मूल्य है, जो पिछले साल 9.5 रुपये था, इस साल उसको 1 रुपया बढ़ा करके जो है 10.5 रुपये प्रति किलो किया है। उसी प्रकार से संतरे के लिए भी, आम के लिए भी और सिट्रस फ्रूट के लिए भी 1 रुपया प्रति किलो के हिसाब से जो है वो माननीय मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उसको बढ़ाया है। इस बार पूरे प्रदेश में जो सेब उत्पादक क्षेत्र है वहाँ बहुत हैवी क्रॉप है सेब की। अब सेब की ज़्यादा फसल होने की वजह से पीछे जो लंबा एक ऐसा स्पैन निकला जिस स्पैन में बारिश होनी चाहिए थी, मॉइस्चर मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं, बारिश नहीं। और ड्रॉट की वजह से हमारे बगीचों में जो फलों का आकार जिस बढ़ोतरी के साथ बढ़ता था उसमें एक फुल स्टॉप लग गया। अभी बारिशें शुरू हुई है, लेकिन जो किसी भी फ्रूट की जो बढ़ोतरी है वो तो उसकी एज फैक्टर के साथ चलती है। बहुत सेब ऐसा है जो कि हमारा एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल में आता था, वो इस बार उसमें 2 डिजिट की कमी आएगी। जो एक्स्ट्रा लार्ज होता था वो मीडियम में पहुंच जाएगा। इसलिए बागवान भी बहुत चिंतित थे कि फसल बहुत है और दूसरी तरफ जो बारदाने के रेट है, जिसमें कि हमारे पेटियाँ हैं, हमारा उसके अंदर जो हम ट्रे भरते हैं वो है, उसके रेट बहुत बढ़ गए। और साथ में क्या हुआ कि जो GST है वो पहले 12% लिया जाता था, अब वो 18% कर दिया गया है। उसकी वजह से सभी बागवानों के जितने भी समूह हैं वो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलते थे, मुझे भी मिले, हमारे दूसरे मंत्रियों को भी मिले। और फिर आज माननीय कैबिनेट में कुछ बड़ा फैसला लिया गया है और उस बड़े फैसले में जो अभी बागवानों के हमारे बहुत प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए थे, लेकिन जैसे ही हमने आपसे चर्चा करनी थी मैंने उससे आग्रह किया कि आप हमारे जो पत्रकार मित्र हैं आप इनको यहाँ बैठने और खड़े उनका स्थान दें। तो उसमें सबसे बड़ा फैसला लिया गया है जो कि एक सर्वसम्मति बनी है बागवानों के बीच में और सरकार के बीच में। वो सबसे बड़ा फैसला है जो GST 12% से बढ़कर के 18% हुआ था, उस 6% को अब हिमाचल प्रदेश सरकार जो है एक बहुत बड़ी राहत के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार उस अमाउंट को जो है वो वहन करेगी। और ये है कार्टून के अंदर। और जो हमारे ट्रेज है अंदर, उस ट्रेज में सेपरेटर जो हैं उस पर, क्योंकि हमारे पास जो टेंडर आए हैं वो केवल मात्र पेटियों के आए हैं, लेकिन उसमें ट्रेज और सेपरेटर के टेंडर जो है हमने किए थे, लेकिन HPMC के पास
कोई भी ऐसी पार्टी है वो उस टेंडर में उन्होंने अपने रेट कोट नहीं किए। हमने बागवानों के सभी उन समूहों को कहा है कि हम बड़ी जल्दी ही जो हमारे पेटीएम देने वाले जो हमारे 3 सप्लायर्स हैं, हमने उनको कल बुलाया हुआ है और कल बुला करके हम उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के उपरांत फिर उस पर भी जो ट्रे और सेपरेटर है उस पर भी हम आने वाले 1-2 दिनों के अंदर जो है कोई ना कोई महत्वपूर्ण फैसला जो है उसको भी आगे बढ़ेंगे। बहुत बड़ी राहत जो है वो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की रहनुमाई में लगातार इस विषय को लेकर के मंत्रिपरिषद के अंदर कोई 45 से 50 मिनट तक इस पर चर्चा हुई है और उस चर्चा से निकला कि जो बढ़ा हुआ जीएसटी है उसको हमने माननीय मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको प्रदेश सरकार उद्यान विभाग उसको वहन करेगा। कैसे जितना जीएसटी पहले था 12% उसी पे उसी लेकिन जो 12% इजाफा 11% 10% इजाफा हुआ इस पर जो नई जो निविदाएं आई टेंडर आए तो क्या वो रेट उस हिसाब से रहेंगे या रेट बढ़ के इस बार आएंगे? जो जीएसटी की वजह से जो रेट बढ़े थे वो रेट अब 12% के ही हिसाब से दिए जाएंगे, ना कि 18% से। उसके लिए हम एचपीएमसी को और हिमफेड को जो है इजाजत सौंप रहे हैं। वो सारे दोनों हमारे जो कॉरपोरेशन है ये इस कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं वो इस सारे दायित्वों को अपने हाथ में ले रहे हैं। सर जैसे हिमफेड और एचपीएमसी पूरे बारदाना तो नहीं दे सकते, जो डायरेक्ट जो लेंगे तो उनको किस तरह बेनिफिट मिलेगा इसका? अब हमारे पास एमपैनल 3 ही कंपनी है, 3 कंपनी हमारे पास एमपैनल है। उन 3 कंपनियों से जो बागवान लेंगे वो बिल देंगे। बिल में 6% जो है वो उसकी कटौती उनसे नहीं, उस 18% से उनके साथ जो है वो 12% की ली जाएगी और जो 6% है वो हम हिमाचल प्रदेश सरकार में तो वो बागवान गवर्नमेंट से क्लेम करेंगे या कंपनी वाले डायरेक्ट उनको? नहीं, कंपनी वालों को हम कह देंगे 12% पे ही पेटी दे, ना कि 18%। और सर जिस तरह सेब का समर्थन मूल्य 1 रुपए बढ़ाया है, बागबान काफी नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि आंदोलन करने की तैयारी में भी है। और क्या इसको बढ़ाने की तैयारी में भी सरकार है क्या? जो समर्थन मूल्य बढ़ाया है हमने तो 1 रुपया बढ़ाया है। हाँ, 9.5 से 10.5 9.5 से 10.5 रुपये किया है आज। और उससे पहले भी जो समर्थन मूल्य है उसको हमारी सरकार में लगातार जो है वो 1-1 रुपया और 50-50 पैसे जो है वो बढ़ाए हैं। इसमें हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई ऐसी है नहीं है, लगातार बढ़ाया। आंदोलन किस बात का आंदोलन? हम बढ़े हुए जीएसटी को वापस ले रहे हैं। हम जो समर्थन मूल्य है इस समर्थन मूल्य को वैसे तो कैबिनेट में चर्चा भी हो रही थी आइदर एंड और एक चीज को बढ़ा, एक चीज को एक लिया जाए दूसरे को रख दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी की इंटरवेंशन के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, समर्थन मूल्य भी बढ़ाएंगे और साथ में 6% का रिलीफ भी देंगे। और सर दूसरा सवाल लोगों की तरफ से भी आ रहा है क्योंकि सेब सीजन शुरू हो चुका था और लोग कह रहे थे मंडियों में व्यवस्था ठीक नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है और मतलब बहुत सारी व्यवस्थाएं उन्होंने खराब बताई और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि बागवानी मंत्री लोगों से इस विषय में राय नहीं लेते। आप इस विषय पर क्या कहेंगे? तो पहले तैयारियां कितनी थी सेब सीजन से पहले? मैं खुद बागवान हूँ और मैंने कहा कि पहली 2 तारीख को हमारे सचिव महोदय ने बैठक की है बागवान अधिकारियों के साथ। 4 तारीख को हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है एसपीएमसी की। 7 तारीख को या 8 तारीख को जो है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक हुई है जिसमें कि बागवानों को बुलाया गया था। अभी तो सरकार का प्रोसेस है, ब्यूरोक्रेसी का काम है, उन्होंने अपना काम किया है। उसके बाद उसके साथ जो बागवानों के कुछ समूह हमें मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले, आज ही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं मिले हैं और उन्होंने अपनी बात कही है। इस बात को लेकर के जो है आज मंत्रिपरिषद में बड़ी डिटेल से चर्चा हुई, जैसे कि मैंने कहा। सर जैसा मिलेगा नहीं सर 2 सवाल हैं। जैसा आपने शुरू में कहा था कि किसी भी कीमत पर कार्टन और पैकेजिंग मटेरियल के रेट बढ़ने नहीं दिए जाएंगे, बावजूद इसके बढ़े। जो आपने जीएसटी कम किया, इट इज वन पार्ट।
जो फार्मर का एक पैकेजिंग होता है 180 रुपए जो पिछले साल था पैकेजिंग के साथ जब पेटी पैक होती है एक यूनिट पे, इस बार वो 250 के आसपास हो गया। क्या सरकार का इस पे कंट्रोल है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं? जो आप पूछना चाह रहे हैं, अब बागवान जब भी अपना बागवाना जैसे इसको पेटी को पेटी के अंदर ट्रे के साथ साथ जो सेपरेटर है, इन सबको हम अपनी भाषा में बागवाना कहते हैं। लॉजिस्टिक, हाँ जी। ठीक है, जब बागवान जो है अपनी व्यवस्था खुद करता रहा है, और साथ में लास्ट ईयर एचपीएमसी को हमने कहा कि आप अपनी जो बारदाना है उसमें पेटियां भी, ट्रे भी, सेपरेटर भी, आप सारे जो है उसको अपने पास खरीद करके रखें और अपने यहाँ बेचें। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि 1% हमारे पास मटेरियल हमने खरीद करके लाया था, उसमें से 1% जो है बागवान ले गए, बाकी का मटेरियल वैसे का वैसे रह गया। क्योंकि बागवान अपनी व्यवस्था खुद करता है, अपने मुताबिक करता है। ऐसा नहीं है कि वो आज तक सरकार के माध्यम से अगर पेटी गई हो, अगर ट्रे गई हो, अगर सेपरेटर गए हो, तब तो हमने व्यवस्था नहीं की। बागवान अपनी व्यवस्था अपने मुताबिक करता है कि इस साल मेरे बगीचे में कितनी सेटिंग है, मेरे बगीचे में इस बार कितना जो है वो कितनी पेटी का माल है, कितने डब्बे का माल निकलने वाला है, उस मुताबिक वो अपनी व्यवस्था पहले कर लेता है, या जैसे भी समय समय पे करता रहता है जब उसको अपने मार्केट में अपना सामान, अपना माल जो है भेजना। दो इम्पोर्टेंट बात, जैसे एक तो एचपीएमसी के माध्यम से प्रिक्योरमेंट होना है, उसके रेट फिक्स हो गए हैं, उसके लिए आपने जीएसटी कम कर दिया है। बाकी जो दूसरी कॉर्पोरेटर्स है, दूसरी कंपनियां बना रही है, वो कितना बनाएंगी, क्या उनके लिए भी रेट फिक्स होगा, वो भी इसी रेट पे बेचेंगे, और क्या रेट कंट्रोल रहेगा? सर मैं अलग से बना रहा हूँ, वो दूसरा अलग से बना रहा है, उसकी क्वालिटी अलग है, तो क्या यही मेरा सवाल था कि सरकार का इस पे कंट्रोल है या नहीं? इसमें अगर है तो क्यों नहीं? इसमें वेरिएशन आता है सर, वो क्योंकि आर्टिफिशियल भी बीच में होता है, क्या उसको भी गवर्नमेंट करेगी क्या? मैंने एक बात कही कि हमारे पास हमने टेंडर जिन कंपनियों का टेंडर किया हुआ है वो 3 कंपनी, वो 3 कंपनियां जो है एक किस्म का ये कार्टन बना रही है, वो डिफरेंट किस्म का कार्टन बना रही है। कुछ के ज़्यादा रेट है, कुछ के उससे कम है, कुछ के उससे कम है, कुछ के उससे कम है। जो 10 kg का है उसमें भी 3 किस्म का है, कुछ एक टॉप क्लास का है, एक मीडियम का है, एक उससे कम है। तो वो जब जीएसटी है वो तो उस रेट के मुताबिक ही लगेगा ना। जीएसटी ऐसा तो है नहीं भाई को वो कोई एक ही लगेगा। जीएसटी जो कम रेट वाला है उसमें 6% के हिसाब से जीएसटी कम होगा, जो ज़्यादा रेट वाला है उसमें 6% के हिसाब से ज़्यादा पैसा लगेगा। सर फ्रेट का भी इशू है सर, क्या इसके लिए मैनेजमेंट हुआ है, कितना किराया फिक्स किया है सर पर ट्रक के हिसाब से, पर पेटी के हिसाब से, दिल्ली का, चंडीगढ़ का, और क्या व्यवस्था पूरी कर ली गई? जिस तरह से अभी सीजन बारिश का भी आना है तो इसकी मैनेजमेंट भी हो गया, बहुत सारे लोगों में भी ऐसे लग रहा है कि पता नहीं व्यवस्था हुई कि नहीं हुई, तो क्या इस पर व्यवस्था हो गई है सर? क्यों नहीं हुई व्यवस्था? 4 साल लगातार कोई अव्यवस्था दिखाएगी आपको? 4 साल में इस साल भी उसी प्रकार की व्यवस्था है। ट्रांसपोर्टेशन का है, इस बार तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि हमारा प्राणा का जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो हमारा इसी महीने के अंतिम सप्ताह में उसका विधिवत रूप से लोकार्पण हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। बहुत बड़े बल्क में जो यहाँ से हमारा मटेरियल जो है वो परमाणु जाता था, वो इस बार परमाणु न जा करके वो सारी सुविधा बहुत बड़ी डैमेज हो जाता था। यहाँ से ट्रक भर करके जाते थे, वहाँ 4-4 दिन 3-3 दिन खड़े रहते थे, वहाँ पर गर्म इलाका है। लेकिन यहाँ पर तो एक तो जो हमारा कैरेज कंपोनेंट है वो कम होगा, और जो डैमेजिंग कंपोनेंट वो तो कश्मीर में जो किया गया है वो अलग परिस्थितियां हैं, वो सामान्य परिस्थिति में नहीं। और सर आपने कहा सरकार ने अरेंजमेंट्स किए थे, अफसरों को भी निर्देश दिए गए थे, तो वो निर्देश जनता तक क्यों नहीं पहुंचे? आप इसके बावजूद भी किसान सड़कों पे क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखो ऐसा है, अभी तो सेब सीजन शुरू होने जा रहा है। हम वो तो तब आप हमें कहते हैं जब सेब सीजन बीच में होता है या सेब सीजन अंतिम में होता है। अभी तो सेब सीजन शुरू होने जा रहा है। सर आज भी डीसी शिमला, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, एमडी एचपीएमसी, एमडी एग्रो
ये जो मार्केटिंग बोर्ड हैं, ये सारे के सारे आज रोडू और ठियोग होके आए हैं। वहाँ जितने बागवान हैं, जितने इश्यूज हैं, ऑन द स्पॉट उनकी जो सेटलमेंट हो सकती है उसके लिए गए हैं। और रेट्स की जो नोटिफिकेशन है वो भी हो चुकी है। फिर क्या इस पर सर एक चीज जानना चाहेंगे, जो ये लोग जैसे ट्रैफिक जैम का बड़ा बुरा हाल रहता है, बहुत पिछली बार एक बागवान की हमारे गांव में उसकी डेथ हो गई सर। मैं ऐसा महसूस करता हूँ, सर। अभी तो भविष्य की तरफ क्या छुपा है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ जो गाड़ी है पूरे शिमला जिला से, पार्ट ऑफ कुल्लू जिला से, पार्ट ऑफ मंडी जिला से और साथ में किन्नौर जिला से चलती थी, वो सारी की सारी गाड़ियाँ इन रोडों में निकलती थी, जो कि परमाणु माल जाता था। इस बार तो वो मैक्सिमम माल जो है वो यही प्राला में रह जाएगा, प्रोसेसिंग में आ जाएगा, प्राला में इसमें आ जाएगा। वो जो गाड़ियों का सड़क पे एक बहुत बड़ा जाम की स्थिति होती थी, उससे भी इस बार राहत मिलेगी, ऐसा महसूस किया जाता है। मॉनिटरिंग एश्योर करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे। यहाँ से तो बोल देते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी करेगा, पुलिस भी करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन भी करेगा, सब करेंगे। सर, जिस तरह से पैकेजिंग मटेरियल पे जो जीएसटी काम करवाया गया है, क्या जो फर्टिलाइजर्स एंड फंगिसाइड्स और जो कीटनाशक हैं, उस पे भी सरकार करेगी कोई विचार? अभी तो आज सेब सीजन की बात है जब सेब को फर्टिलाइजर की बात आएगी, आजकल तो कोई भी खाद जो है, किसी प्रकार की खाद सेब को नहीं दी जा सकती। मैं ऐसा मैं भी बात मान ठीक है ना? सर, आप मानसून प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर आपके विषय में कुछ कह रहे थे, कुछ घोटाले की बात कह रहे थे और कह रहे थे सीबीआई जांच की बात, क्या कहेंगे? कौल सिंह का इसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं के चुनाव क्षेत्र में एक पेयजल परियोजना, जब वो आईपीएच मिनिस्टर थे 2003 से लेकर के 2007 तक, तो उस परियोजना का शिलान्यास उन्होंने किया था। पाइपें खरीद ली, लेकिन 1 इंच भी पाइप दोबारा से नहीं कर सके। और 2003 से 2017 तक 14 साल में, उसमें भी 10 साल उनकी सरकार रही, कोई काम नहीं कर सके। और वो आईपीएच मिनिस्टर भी रहे, उसके बाद वो हेल्थ मिनिस्टर भी रहे। उस परियोजना को जो 17 पंचायतों की, 17 पंचायत द्रंग की थी और 2 पंचायतें जोगिंद्रनगर की थी, उस परियोजना का काम अगर किसी ने पूरा किया तो ठाकुर जयराम जी की सरकार ने, इस बार हमने उसको केवल मात्र 9 महीने में पूरा करके जो है उस 19 पंचायतों को पानी उपलब्ध कराया। अब हरा वजवारी क्या नहीं कहता। थैंक यू सो मच।